चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इसके बारे में हम टाइटल से जैसे आपको पता चलेगा कि हम पहले की जो शहर होते थे उनके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग से। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. "Look at the architecture," said one of the men. "Have you seen the fine wood carving?" asked one of the women. "He must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house." Why, they wondered, would anybody be interested in the old रन डाउन हाउस? अब बेसिकली जब ये दोनों बच्चे खेल रहे थे तो इनको जो है आसपास इनके एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी। अब हमारे भी घर के पास कई बार कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूर से देखने पे लगता है कि वो टूटी हुई हैं। बेसिकली वो बिल्डिंग्स जो हैं वो मेंटेन्ड नहीं होती प्रॉपरली। तो यही डाउट जो है वो इन दोनों के दिमाग में भी आया था कि कोई लोग ऐसी टूटी हुई बिल्डिंग पे क्यों इंटरेस्ट रख रहे हैं। बेसिकली वो जो बिल्डिंग थी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही होगी कभी आपकी हिस्ट्री का, या उसका आर्किटेक्चर जो है हो सकता है वो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की तरह था या मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की तरह था। तो इस वजह से वो बिल्डिंग जो है वो अपनी एक इम्पॉर्टेंस जो है हमारे इंडियन हिस्ट्री में या सोसाइटी में जो है वो रखती थी। नेक्स्ट जब चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा से। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अब जब हम पुरानी इमारतें देखते हैं तो उनसे कुछ कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी होती हैं। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. अब हड़प्पा जो है वो कैसे मिला था? बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे बिछानी शुरू की, रेलवे लाइंस बिछा रहे थे, तो रेलवे बिछाने वाले जो उसमें इंजीनियर्स काम कर रहे थे रेलवे प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पंजाब था उसके अंदर एक साइट देखी जिसका नाम था हड़प्पा। और ये हड़प्पा साइट जो है यहाँ पर उनको कुछ पुरानी बिल्डिंग्स या पुरानी टूटे फूटे जो हैं वो सिटी जो है वो उनको बेसिकली दिखाई दी, जो ब्रिक्स से भरी हुई थी, बेक्ड ब्रिक्स थी। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब उनको लगा कि ये हमें रेडीमेड ब्रिक्स मिल रही है और वो भी हाई क्वालिटी की हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली हड़प्पा के वहाँ पर जो हड़प्पन टाइम्स की ईंटें पड़ी थी उन्होंने वो ईंटों को उठाना शुरू किया और जो नई रेलवे लाइंस बना रहे थे वो उन रेलवे लाइंस के अंदर उन्होंने उन ईंटों का यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है तो वो रेलवे स्टेशन में बेसिकली वो उन ईंटों का यूज़ कर रहे हैं। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इस वजह से कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. अब रेलवे प्रोजेक्ट के 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को देखा और उन्होंने जाना कि ये सबसे पुरानी शहर जो है वो हो सकता है इस सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हड़प्पन। अब क्योंकि हड़प्पा के अंदर आपको पहला सच एविडेंसेस मिले थे इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो अब इनके जैसे बाकी जगहों पर भी एविडेंसेस जैसे मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर राखी गढ़ी में कहीं मिला या मेहरगढ़ में मिला और कहीं जो मोहनजोदारो में मिला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी हड़प्पन साइट्स या हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्लासिफाई ये करने लग गए थे। इन्होंने बेसिकली हड़प्पन
नाम से ही हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का मतलब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जो है उसका नाम इन्होंने इस हड़प्पा सिटी से ही स्टार्ट किया। अब ये सिटीज़ जो हैं वो 4700 ईयर्स एगो पहले डेवलप हुई थी। तो एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ बनता है कि हड़प्पा cities developed about 4700 years ago. Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? अब ओल्ड बिल्डिंग्स जो जिनका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उनको तो प्रिजर्व करना ज़रूरी है ताकि आने वाली जनरेशन जो है उनको भी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का इम्पोर्टेंस जो है वो बताया जा सके। बट नई डेवलपमेंट प्रोसेसेस को देखते हुए जो ओल्ड बिल्डिंग जिनका ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनको जो है वो गिराकर नई बिल्डिंग बनाना जो है वो कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है, वो ठीक चीज़ रहेगी। बट हाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पास्ट जो कंस्ट्रक्शंस है या पास्ट जो हिस्टोरिकल या कल्चरल इंपॉर्टेंस से जुड़ी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करके पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय ना किया जाए, कुछ पास्ट की चीज़ों को भी जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाए। अब इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था जो हमें मिल रही थी, कई सारे जो यहाँ पे सिटीज़ थी वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और यूजुअली क्या देखने को मिल रहा था कि जो वेस्ट पार्ट था इन सिटीज़ का वो ऊंचा होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो वेस्ट पार्ट है हम इसको सिटाडेल कहेंगे। जनरली जो ईस्ट में हिस्सा होता था वो छोटा होता था कंपेयर टू हाइट वाइज जो है वो नीचे था, इसको लोअर टाउन कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। कई बार ये देखने को भी मिला कि लोअर टाउन के आसपास और सिटाडेल के आसपास जो हैं वो ईंटों से जो है वो बेसिकली इसके आसपास जो है वो ईंटें लगाई गई थी, इनको मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया था बेसिकली। ब्रिक्स वर लेट इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब इनके आसपास जो दीवारें बनाई गई थी सिटाडेल या लोअर टाउन के आसपास, वो दीवारें जो हैं वो ब्रिक्स से बनी थी और ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में, जैसे ब्रिक्स जो हैं वो आपस में लॉक हो जाएं ऐसे लगाया गया था, जिसकी वजह से इनके आसपास की जो दीवारें थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। यही रीज़न था कि उन वॉल के एविडेंसेस इतने सालों बाद भी सरवाइव कर गए, क्योंकि जो सिविलाइजेशन है वो तो हमने यहाँ देखा कि 4700 ईयर्स एगो पहले ये शहर बसाए थे उन्होंने। नेक्स्ट, कुछ सिटीज़ के अंदर हमें स्पेशल बिल्डिंग्स मिली जो इन सिटाडेल पर बनी थी, जैसे कि मोहिंजोदारो में हमें एक टैंक मिला, एक कुंड मिला, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ कहते हैं। ये जो है वो मोहिंजोदारो में है, ग्रेट बाथ बेसिकली। अब ग्रेट बाथ में क्या था कि ईंटों का जो है, ईंटों से ब्रिक्स से ये बाथटब टाइप जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और उसके ऊपर प्लास्टर से जो है कोट किया गया था, कोटिंग करी की गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि वाटर टाइट हो गई थी लेयर, यानी कि इसे पानी जो है वो लीक ना हो सके, इसलिए इसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग की गई थी। तो इससे ये एविडेंसेस भी मिलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उनको प्लास्टर के यूज़ के बारे में पता था और इसको वाटर टाइट किससे बनाया गया था, नेचुरल टार की लेयर से। तो उनको ये भी पता था कि वाटर टाइट हमने कैसे करना है किसी भी चीज़ को, तो वाटर टाइट करने के लिए वो नेचुरल तार का यूज़ कर रहे हैं। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स while there were rooms on all the sides। अब जो ये बाथटब था इसके नॉर्थ और साउथ के साइड में सीढ़ियाँ लगी हुई थी जिससे आप इस बाथटब के अंदर जा सकते थे, और इसके आसपास जो हैं वो ढेर सारे कमरे बने हुए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये रेस्टिंग प्लेस थी, रहने की जगह थी। कुछ लोग कहते हैं उस समय के वॉशरूम्स थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय की ये चेंजिंग रूम्स हुआ करते थे।
और इसके आसपास जो हैं वो ड्रेन्स थे, नाले बने हुए थे इस बाथटब के, जिससे पानी जो है वो बाहर जा रहा था। और इसके अंदर जो है वो पानी प्रोबेबली कुएं से जो है वो लाया जाता था। परहैप्स कुछ इम्पोर्टेंट लोग ही जो हैं वो इसके अंदर डुबकी लगाते थे, वो भी कुछ स्पेशल ओकेशंस पे। इससे बेसिकली ये लिंक किया गया है कि ग्रेट बाथ जो हमें ये मिला है, ये बेसिकली कोई रिलीजियस सेरेमनी से या रिचुअल प्रैक्टिसेस से जो है वो जुड़ा हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ थी, ये सिटीज़ जो है वो हमें पंजाब और सिंध रीजन्स में मिली पाकिस्तान के। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर मिली विद इन इंडिया। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with designs in black, stone weights, seals, special beads, copper tools, and parallel side long stone blades. अब बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर लाल रंग की एक मटके मिले थे जिनके ऊपर काले रंग से डिज़ाइन बनाए गए थे। स्टोन के वेट्स थे, जैसे आज वेट्स यूज़ होते हैं, जब सब्जी मंडी में जाओ तो आप बेसिकली जब किलो के हिसाब से वो वेट बना कर रखते हैं, वैसे टाइप। सील्स थी, कुछ स्पेशल बीड्स थे जो हो सकता है ज्वेलरी पर्पस या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते होंगे। और कॉपर टूल्स, कॉपर के बने कुछ टूल्स थे, और कुछ ब्लेड्स थे जो पत्थर के बने हुए थे, लंबे। अब इससे ये पता चलता है कि इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हड़प्पन अवेयर थे। नेक्स्ट, ये आपको एरियाज दे रखे हैं। अब ये साइट इम्पॉर्टेंट रहती हैं। हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के तट पर लोकेटेड है। ऐसे ही राखी गिड़ी हरियाणा हिसार के पास है। कालीबंगन राजस्थान में है। फिर एक साइट है जिसका नाम है गनवेरी वाला, ठीक है। देन एक साइट आपकी है चनुधरो। देन ढोलावीरा गुजरात में, सुरकतोड़ा गुजरात में, लोथाल आपकी गुजरात में। देन सोतकोहो, सोतकोहो जो है ये आपकी पाकिस्तान में एक साइट है। देन आपकी महिंजो दाड़ो जो है वो लोकेटेड है इंडस रिवर के तट पर। सोतकोहो, तो ये जो साइट्स हैं सभी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है, और इनकी जियोग्राफिकल पोजीशंस जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी साइट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सबसे ऊपर है हड़प्पा, देन रकीगढ़ी, देन कालीबंगन, देन गनवेरी वाला, फिर महिंजोदाड़ो, फिर चन्नूदारो, फिर उसके बाद सोतकको, फिर ढोलवीर, सुरकतोड़ा, लोथाल। ढोलावीरा जो है उसका गुजराती में या एंशिएंट नेम कोटड़ा टिम्बा भी इसको कहते हैं, जिसमें मेंशन नहीं है, वैसे आपको बताया है। बाकी शहर थे जैसे कि कालीबंगन और लोथाल। यहाँ पे हमें हवन कुंड में टाइप स्ट्रक्चर्स मिले, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेक्रीफाइसेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते होंगे। अब ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको फायर ऑल्टर्स जो हैं वो कहाँ से मिले थे। तो फायर ऑल्टर्स बेसिकली दो साइड से मिले थे, एक था कालीबंगन और दूसरी जो साइट थी वो थी लोथाल। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. अब ग्रेन्स हो सकता है कि ये प्रोड्यूस करते थे, और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इन्होंने स्टोर हाउसेस जो हैं वो बनाए गए थे। तो आपको ये जो स्टोरेज हाउस हैं ये आपको मिलते हैं लोथाल में, हड़प्पा में एंड मोहिंजोदारो में। मोहिंजोदारो, ये बेसिकली वो ग्रेट पाथ स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। इसके नॉर्थ में
नॉर्थ में और ये इसके साउथ में सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए। आसपास जो हैं वो ये अब देखिए कमरे जो हैं वो बने हुए हैं, जो हो सकता है किसी पर्पसेस के लिए यूज़ होते होंगे। फिर इसी के साथ साथ जो है वो आपकी ड्रेन्स जो है वो जा रही हैं, और यहाँ पे पास से कुआं होगा जहाँ से इसके अंदर पानी आता होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पता चलती है वो हम अब देखेंगे घरों के बारे में, उनके नालों के बारे में और उनकी सड़कों के बारे में। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब जनरली हाउसेस जो हैं यानी कि घर जो थे उनके एक मंजिली या दो मंजिली हुआ करते थे, 1 या 2 स्टोरीज हाई, विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब एक जो है कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड मीन्स एक खाली जगह जो है वो घर के बीच में छोड़ी जाती थी और उसके आसपास कमरे जो हैं वो बनाए जाते थे। ज़्यादातर घरों के सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 2 फैमिली रह रही हैं एक घर में, तो एक फैमिली का अलग बाथिंग एरिया है और एक फैमिली का अलग बाथिंग एरिया है। और इसके अलावा कुएं भी जो है वो लोकेटेड थे ताकि पानी की सप्लाई जो है वो बनी रहे घरों के अंदर। कई सारे ये जो शहर थे इनके यहाँ पर जो नाले थे इनके वो कवर्ड ड्रेन्स थे। आज हम देखते हैं कि इस मॉडर्न सिटीज़ में नाले कई जगहों पर खुले थे, बट उस टाइम जो एक इतनी पुरानी एंशियंट साइट है, हड़प्पन सिटीज़ है, वहाँ पर ड्रेन्स जो हैं उनको कवर किया गया। Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब जो ड्रेन थे उनमें ढलान होती थी, बेसिकली जो नाले थे उनमें ढलान थी ताकि उसमें से जो पानी है वो फ्लो कर सके। Very often drains in the houses were connected to those on the street and smaller drains led to bigger ones. अब घर के अंदर फॉर एग्जांपल पानी का जो यूज़ होता था जैसे बाथिंग पर्पस से, तो उसके साथ जो है वो एक छोटा नाला जा रहा था। वो नाला बाहर जो सड़क के ऊपर नाला था उससे कनेक्ट होता था, और फिर वो जो सड़क के ऊपर नाला है वो जाकर एक बड़े नाले से कनेक्ट होता था। क्योंकि अब ड्रेन्स जो हैं यानी कि नाले कवर्ड थे, इनके ऊपर ईंटें लगाई जाती थी। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एंड इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब थोड़े थोड़े इंटरवल पे एक इंस्पेक्शन होल्स मतलब छेद किया जाता था, उसके ऊपर ईंटें जो रखी जाती थी वो हटाई जाती थी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एक नाला है, तो कुछ डिस्टेंस के बाद ऐसे करके दो आप लगा लीजिए, आज जैसे हमारे भी इंस्पेक्शन होल्स बने होते हैं सीवेज सिस्टम्स के ऊपर, वैसे उस टाइम पीरियड में भी थे। अब इनके ऊपर जो ब्रिक्स लगी होती थी उनको रिमूव किया जाता था और इनके अंदर जो भी कूड़ा कचरा होता था फिर उसको साफ़ किया जाता था। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स जो हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड थे एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। यानी कि ये नहीं था कि कहीं पे भी घर जो है वो बनाया जा रहा है। घर जो बन रहे थे वो प्रॉपरली प्लान्ड थे, मतलब एक प्लान सिस्टम के अकॉर्डिंगली घरों को बनाया जा रहा था। पहले डिसाइड कर लिया जाता था कहाँ पर घर बनेगा, फिर उस घर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर सड़क बनती थी और फिर सड़क के अकॉर्डिंगली वहाँ पर नाला बनता था और फिर उन नालों के पास घर बनते थे। तो इतनी प्लानिंग जो है सिटी और अर्बन प्लानिंग को लेकर उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पन टाइम्स में भी। अब एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस हमें बताने हैं, जो घर यहाँ पर मेंशन है और जो घर हमने चैप्टर 2 में पढ़े। चैप्टर 2 में जो हमने प्री हिस्टोरिक टाइम्स के घर पढ़े, उसमें बेसिकली जो उनके घर थे वो केव्स के अंदर थे, या उनमें ऐसा कोई ड्रेन सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट नहीं है। जबकि जो इनके घर हैं उनमें प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, प्रॉपर 2 मंजिलें भी हैं, 2 स्टोरीज बनी हुई हैं और ड्रेनेज प्रॉपर घरों के साथ से जा रहा है, बाथिंग एरिया भी है घरों के अंदर ही।
तो इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर हैं वो काफ़ी डिफर हैं प्री हिस्टोरिक घरों के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ इन द सिटी। अब हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन द हड़प्पन सिटीज़। अब ये दिखाया गया है कि कैसे ब्रिक्स जो है वो उनको अरेंज किया जा रहा है सिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। ये बेसिकली वैसे ये जो है वो मे बी स्टेयर केस का एग्जांपल है शायद। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लाइफ इन द सिटी। हमने अभी ऊपर पे पढ़ा था कि वॉल्स बनाने के लिए जो ब्रिक्स थी उनको इंटरकनेक्टिंग पैटर्न्स में जॉइन किया जाता था। अब सिटी के अंदर ज़िंदगी कैसी थी लोगों की जो वहाँ पर रहते थे। हड़प्पन सिटी ज़्यादातर बिजी होती थी भाई। दीज वर पीपल जिन्होंने प्लान की थी कंस्ट्रक्शन और स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो शहर में बनवाई थी। हो सकता है ये इनके राजा हों। It is likely that rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. हो सकता है कि राजा जो है वो यहाँ के लोगों को दूर दराज जगहों पर भेजता हो कुछ इम्पोर्टेंट पत्थर लाने के लिए, ज्वेलरी के लिए जिसे वो यूज़ करेगा, या लोहा लाने के लिए, या बाकी चीज़ें जो उसे चाहिए। अब उन्होंने जो ये रूलर्स थे उनके पास वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, सस्ते चीज़ें तो वो रखेंगे नहीं। तो इस वजह से वो अपने लिए गोल्ड और सिल्वर के गहने बनवाते थे, या कुछ सुंदर बीड्स जो हैं उनसे कुछ गहने बनवा लिए अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seal and perhaps wrote on the other materials that have not survived. अब कुछ वहाँ पर लोग भी रहते थे जिनको स्क्राइब्स कहा जाता था। अब स्क्राइब्स का बेसिकली काम जो है वो होता था सील के ऊपर लिखना, और ये सील के दोनों साइड पे कई बार हमें देखने को मिलता है कि लिखा गया है। सील डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ होती है, वो भी आगे डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग थे जो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी करते थे, जैसे घड़े बनाना या कुछ टेराकोटा टॉयज़ बनाना। फॉर एग्जांपल ये टेराकोटा टॉयज़ आपको दे रखी है, या मूर्ति बनाना, स्कल्पचर्स बनाना। अब ज़्यादातर ये चीज़ें हैं क्राफ्ट पर्सन, ये या तो अपने घरों में बनाते थे या इनकी कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स थी जहाँ पर ये क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन किया करते थे। अब लोग जो है वो दूर दराज इलाकों तक भी जाते थे बेसिकली रॉ मटेरियल्स लेने के लिए, जिसे हम ये एविडेंसेस में मिलती है कि ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता था हड़प्पन सिटीज़ के अंदर। कई सारे टेराकोटा के खिलौने जो हैं वो भी हमें मिले। हो सकता है इन टेराकोटा खिलौनों को जो है वो बच्चे खेलते हों, या ये टेराकोटा के खिलौने जो हैं उनका कोई रिलीजियस पर्पस भी हो सकता है। ऊपर यहाँ पर हमें जो है एक नाला शो किया हुआ है हड़प्पन टाइम्स का। देन उसके नीचे हमें जो है एक कुआं दिखाया गया है हड़प्पन टाइम का। ये जो है वो एक नाला है मोहनजोदाड़ो सिटी का। यहाँ पर एक हड़प्पन सील भी दी हुई है। इस हड़प्पन सील के ऊपर यहाँ पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है। और हड़प्पन जो स्क्रिप्ट लिखते थे उनमें फ़िश का इम्पोर्टेंट था। कई बार फ़िश जैसे वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने लिखे, जैसे ये आप देखिए ये फ़िश से मेल खा रहा है, देन ये वर्ड जो है वो फ़िश से मेल खा रहा है। प्लस इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, इन सिंबल्स का कुछ अपना कोई मीनिंग था, और ये स्क्रिप्ट आज तक डेसिफर नहीं हुई, मतलब हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। देन इनके सील्स पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी बने हुए हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि एक यूनिकॉर्न बनाया गया है। माना जाता है कि यूनिकॉर्न जो है उनका हड़प्पन टाइम्स में एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस जो है वो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ये टॉपिक हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इसके बेसिकली मेरे हिसाब से 3 पार्ट्स आएंगे, ये पार्ट 1 है। और तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई
कमेंट